वजह से आई पाइस ये आ कोती साता थे। उसे खोना भी नहीं चाहता था। रात गहराती गई। दुकान बंद होने को थी। अनाया ने धीरे से कहा, साहब अब चलिए, मेरी दुकान बंद करनी है। आर्यन उठते हुए बोला, ठीक है, लेकिन कल। अनाया ने बात काटते हुए कहा, कल जो किस्मत में होगा वही होगा। और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिसे आर्यन देर तक नहीं भूल पाया। आर्यन सुनता रहा। हर शब्द उसके दिल पर जैसे अपना निशान छोड़ रहा था। वह एक अमीर खानदान का इकलौता बेटा था। हर चीज उसे बिना मांगे मिल जाती थी। लेकिन आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ पैसों और शानो शौकत से नहीं चलती। थोड़ी देर बाद अनाया चुप हो गई। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं कल फिर आऊंगा? अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। आप जैसे लोग 2 दिन में आगे निकल जाते हैं साहब। हम जैसे लोगों के लिए वक्त किसके पास होता है? आर्यन की छाती में कुछ चुभा। अगर मैं नहीं गया तो? अनाया ने हल्की सी मुस्कान दी, तो चाय बन जाएगी। आर्यन भी मुस्कुराया। और अगर मैं रोज आया तो आप बोर हो जाओगे, उसने तुरंत जवाब दिया। और अगर मैं न बोर हुआ? आर्यन की आवाज गंभीर थी। अनाया थोड़ा चौंकी। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट नजर आई। साहब, हम गरीब लोग हैं। हमारे साथ जुड़ना आसान नहीं होता। हमारी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष है और दुख। आपके जैसे लोग हमारे दर्द को एक हफ्ता झेल भी नहीं पाएंगे। आर्यन ने धीमे पर विश्वास भरे स्वर में कहा, शायद तुम गलत हो। हर दर्द गरीब का नहीं होता। कुछ दर्द अमीरों के भी होते हैं, बस दिखते नहीं। अनाया ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चाय परोसकर दूसरी तरफ चली गई। लेकिन आर्यन की नजरें उसी पर अटकी रहीं। कौन थी वह लड़की? क्यों इतनी साधारण होकर भी इतनी खास लग रही थी? उसने अपने अंदर एक फैसला होते महसूस किया। वह सिर्फ जिज्ञासा से नहीं आया था। वह उसे जानना चाहता था, समझना चाहता था। और शायद किसी अनजान वजह से आई पाइस ये आ कोती साता थे। उसे खोना भी नहीं चाहता था। रात गहराती गई। दुकान बंद होने को थी। अनाया ने धीरे से कहा, साहब अब चलिए, मेरी दुकान बंद करनी है। आर्यन उठते हुए बोला, ठीक है, लेकिन कल। अनाया ने बात काटते हुए कहा, कल जो किस्मत में होगा वही होगा। और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिसे आर्यन देर तक नहीं भूल पाया। अगर चाहें तो मैं अगला पार्ट भी इसी टोन में लिख दूं।